जोंग कह रहे थे हेलो सचिव लैंसिंचैन। दूसरी तरफ से आवाज आ रही थी कैप्टन जोंग दुश्मन आ रहे हैं, जल्दी से आप अपनी पूरी टीम को कमांड सेंटर में लेकर चले आए। आज रात हम लोग बैटल शुरू करने वाले हैं। जोंग ये सुनकर काफी शौक में थे। क्या दुश्मन आ रहे हैं? जोंग अपने बगल में बैठे हुए हुआ को कह रहे थे जाओ टीचर लियान और शिकिंग को जगाओ, मैं दरवाजे पे आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। कुछ देर बाद टीचर लियान, शिकिंग और हुआ चले आ रहे थे और ये तो नहीं बताया गया कि हुआ ने शिकिंग और टीचर लियान को किस तरह से जगाया था, लेकिन वे सभी अब फाइट के लिए तैयार थे। कमांड सेंटर जाने के लिए निकल चुके थे। जोंग, शिकिंग, टीचर लियान और हुआ ये सभी विला से बाहर निकल चुके थे। विला के बाहर में यान्युन गार्ड्स कार लेकर उनका इंतजार कर रहे थे। वे सभी कार में बैठकर युद्ध केंद्र की ओर निकल गए और साथ में टेंगू टीम के सभी लोगों को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। सभी टीम कॉम्बैट कमांड सेंटर पहुंच चुके थे। रिकार्नेशन टीम, टेंगू टीम, यान्युन गार्ड्स की टीम। जोंग की कार से पहले गाओ चौंगकोंग की कार आ चुकी थी। गाओ चौंगकोंग ने जोंग को देखते ही उसे हेलो कहने के लिए आगे बढ़े और कह रहे थे अराजकता तुम आ गए हो, चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं, समय कम है। जैसे ही जोंग को कोड नेम के साथ बुलाया गया उन्हें थोड़ा असहज महसूस हो रहा था, लेकिन उन्हें ये समझ में आ गया कि अब तो कोड नेम के साथ ही बुलाना है। जोंग ने भी हाँ में सर हिलाया और ज्यादा बातें नहीं की। और जहाँ तक बात थी बाकी लोगों की, वे तो हाई लेवल की मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते, इसीलिए वे लोग नीचे इंतजार कर रहे थे। जोंग कह रहे थे क्या आप जानते हैं क्या हो रहा है? राजा चक्रवर्ती, जो कि गाओ चौंगकोंग का कोड नाम था। गाओ चौंगकोंग बता रहे थे मुझे भी आप ही की तरह अभी अभी पता चला है, चलो पहले ऊपर चलते हैं फिर हमें पता चल ही जाएगा। बैटल कमांड सेंटर में वार्निंग की साउंड आ रही थी, दुश्मन आ चुके हैं। कमांडर जू जेंग देखते हुए कह रहे थे 3 लोकेशन से दुश्मन आ रहे हैं, ऐसा लगता है वे लोगों ने काफी ज्यादा दुश्मनों को इकट्ठा कर लिए हैं। वे लोग फ्यूचर प्रिडिक्शन के जरिए नौसेना के पेट्रोलिंग टीम से बचते हुए समुद्र पार करके आ चुके हैं। ठीक है, मैं भी तो देखूं तुम लोगों ने कितने ताकतवर लोगों को अपनी सपोर्ट के लिए बुलाए हैं। तभी सचिव लैंसिंचैन कह रही थी कियोस आ चुके हैं, गाओ चौंगकोंग का कोड राजा चक्रवर्ती आ चुके हैं और तुयुंगली भी आ चुके हैं। कमांडर कह रहे थे ठीक है उन्हें अंदर आने दो। तीनों बैटल कमांड सेंटर में कमांडर जूजेंग के पास आ चुके थे। उन लोगों ने देख लिया था बड़ी स्क्रीन में 3 तरफ से दुश्मन आ गए हैं। उन्हें देखने के बाद कमांडर जूजेंग कह रहे थे 3 अलग अलग दुश्मन ग्रुप्स को डिटेक्ट किया है। अभी हमारे इंटेलिजेंस के हिसाब से दुश्मनों के 3 बेड़े हैं और तीनों अलग अलग लोकेशन पे आए हैं। एक हुआजो सिटी के पास आए हैं, दूसरा लिनहाई सिटी के पास आए हैं और तीसरा लोकेशन त्यानाई सिटी के पास आए हैं। ये सभी समुद्र के रास्ते आए हैं, तीनों अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं और हमें ड्रोन की माध्यम से इनकी पहचान के बारे में पता चल गया है। हुआ सिटी के पास के सी एरिया में एक रोनिन ऑर्गेनाइजेशन दिखा है जो ईस्टर्न रोनिन के आसपास से आए हैं। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 500 से ज्यादा मेंबर्स हैं जो कि शेंगिंग आइलैंड को अपना बेस बना के लैंड और सी दोनों पे पायरेट्स वाली लूटपाट का काम करते हैं। उसके बाद लिनहाई सिटी की ओर पॉइंट करके बताया जा रहा था यहाँ पे एक्लिप्स समूह के कुछ मेंबर्स को देखे गए हैं। बेसिकली ये कंफर्म हो गया है कि एक्लिप्स समूह के मेन फोर्स तो यहीं पे मौजूद हैं। जोंग और गाओ चौंगकोंग भी लिनहाई सिटी की ओर देख रहे थे, उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। एक्लिप्स समूह के लोग ही उन सभी का सबसे बड़ा दुश्मन है जिसे वे लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं। आगे बताया जा रहा था त्यानाई सिटी में जो पायरेट्स दिखे हैं वे सभी साउथ सी में अपना राज जमा चुके हैं। ये सभी तियानलोंग पायरेट्स के ग्रुप के मेंबर हैं। इन समुद्री डाकुओं के पास में कुल 7 बेड़े हैं। वे लोग काफी पावरफुल हैं और उन्होंने कई छोटे देशों को भी नष्ट किया है। हालांकि उनकी बेड़े को साइज को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ एक बेड़े के लोग हैं, लेकिन फिर भी हमें उनसे निपटने के लिए शक्तिशाली म्यूटेंट्स की जरूरत पड़ेगी। कमांडर जूजेंग जोंग से कह रहे थे जोंग, जैसा कि त्यानाई सिटी आपका सिटी है और आप इस सिटी को काफी अच्छे से जानते भी हैं, इसलिए सबसे पहले आप त्यानलोंग पायरेट से निपटने के लिए अपने टेंगू टीम को त्यानाई शहर की ओर ले जाएं और जितनी जल्द से जल्द हो सके आपको उनसे छुटकारा पाना है। जोंग भी कह रहे थे यस कमांडर, और कमांडर गाओ चौंगकोंग से कह रहे थे चक्रवर्ती के राजा लिनहाई सिटी में जैसा कि जो दुश्मन है वे सभी एक्लिप्स समूह के मेन लोग हैं, उन्हें रोकने के लिए आप रिकार्नेशन टीम को लेकर चले जाएं। आपका मुख्य काम ये होगा कि उन्हें रोक के रखना है और एक घातक लड़ाई लड़ने से बचना है। जब तक टेंगू टीम नहीं आ जाती है आपको सावधान रहना है। गाओ चौंगकोंग भी कह रहे थे यस कमांडर, मैं समझ गया। और जैसा कि तुयुंगली का कोड नेम है जूरोंग,
कमांडर जोजेंग कह रहे थे, जोरोंग आप अपने 500 यान्युन गार्ड को लेकर के वजो सिटी की ओर चले जाएं। आप उन्हें जितने जल्द से जल्द एलिमिनेट कर देंगे ताकि आप दूसरे को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो युंगली भी कह रहे थे, यस कमांडर, मैं भी समझ गया। तभी सचिव लैन सिंचैन काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वह कह रही थी, कमांडर जोजेंग अगर यान्युन गार्ड यहाँ से चले जाते हैं तो फिर ब्लेजेड सिटी की डिफेंस कौन करेगा? कहीं ऐसा न हो यहाँ पे भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाए। तभी कमांडर जोजेंग खड़े हो गए और कह रहे थे, इस समय सबसे बड़ा दुश्मन बाहर के लोग हैं। हमें तो अपनी बॉर्डर्स के बाहर ही इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, इससे पहले कि वे हमारे क्षेत्र में घुसकर तबाही मचा दें। बिल्कुल भी उन्हें हमारे मध्य भूमि के अंदर घुसने नहीं देना है। तीनों ने सैन्य सलामी के साथ यस कमांडर कहते हुए वहां से निकल गए। अपने अपने टीम को लेकर के अपने अपने लोकेशन में जाने की इजाजत मिल चुकी थी। जोंग भी त्यानाई सिटी की ओर निकल चुके हैं। लिफ्ट से वे लोग नीचे उतर रहे थे। जोंग को याद आया उन्हें भी अपनी टीम के लोगों को अलर्ट करना है। तभी जोंग त्यानाई सिटी में डॉक्टर किरण को कॉल लगाते हैं। हेलो किरण, त्यानाई सिटी खतरे में है, आप लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। आप सभी को लेकर के तुरंत बेसमेंट के अंदर चले जाएं। मैं तुरंत वहां पे आ रहा हूँ। डॉक्टर किरण भी कह रही थी, ठीक है, मैं सबको अभी सूचित करती हूँ और आप लोगों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। वे लोग हमारे शेल्टर को तोड़ नहीं सकते हैं। वैसे भी मैं आधे घंटे के अंदर पहुँच जाऊंगा। चौ बेस के चेन जिंगवान को भी कॉल लगाया जाता है और उन्हें भी बताया गया था कि फाइट के लिए तैयार रहें, अपने आप को छुपा कर रखें और मेरी ऑर्डर्स का इंतजार करें। और इसी तरह से बाकी बेस के लोगों को भी बता दिया गया था त्यानाई सिटी में अटैक होने वाला है। बाकी लीडर्स को भी पता चल चुका था। जब कॉल को रख दिया गया तभी तुयोंगली कह रहे थे, मैं जल्द से जल्द हुआजो सिटी के लुटेरों को खत्म कर दूंगा और फिर तुम्हारी मदद के लिए त्यानाई सिटी पहुंच जाऊंगा। अगर कोई ऐसा खतरा आता है जिसे आप संभाल नहीं सकते हो तो बस छुप जाएं और बैकअप आने का इंतजार कर सकते हो। गाओ चांगकोंग हल्का मुस्कुराते हुए कह रहे थे, ठीक है, जरूरत पड़ने पे मैं आपको सपोर्ट के लिए बुला लूंगा। हालांकि गाओ चांगकोंग कह तो रहे थे लेकिन वह मुस्कुराते हुए कह रहे थे जैसे कि उन्हें सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग आपस में ये प्रूफ करना चाहते थे कि मैं पावरफुल हूँ। और वह जोंग से भी कह रहे थे, मैं आपके आने का इंतजार करूंगा ताकि हम मिलकर इक्लिप्स समूह का सफाया कर सके। वैसे भी इक्लिप्स समूह ही हमारा मेन टारगेट है, मेन दुश्मन तो हमारा इक्लिप्स समूह के लोग हैं। जोंग भी कह रहे थे, ठीक है, मैं समझ गया। और वह मन में सोच रहे थे, इस हालात में भी आप लोग ताकत आजमाने लगे हो। आप लोग अपने आप को पावरफुल साबित करना चाहते हो और साथ में मुझे भी इसमें घसीट रहे हो। सच में ये काफी झंझट वाला मामला हो गया है। वे लोग लिफ्ट से नीचे आ गए थे और नीचे में सारे टीम के लोग इंतजार कर रहे थे। वे सभी अपने अपने कैप्टन को देखने के बाद काफी खुशी से कह रहे थे, कैप्टन। जोंग और गाओ चांगकोंग दोनों ने एक साथ कहा कि अब चलो, एक्शन का टाइम आ चुका है। ऑपरेशन कमांड सेंटर ने हमें जाने की इजाजत दे दी है। क्या आप सभी लोग फाइट में जाने के लिए तैयार हैं? आज की एपिसोड तो यहीं तक थी। आप भाइयों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें। कल की एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।